Good morning, all of you. I am Anjali Rawat going to present the topic minerals. So let's start. Minerals. Minerals क्या होते हैं? Minerals are substances which are obtained after mining. Minerals वो substances होते हैं जिन्हें mining के बाद निकाला जाता है. इन्हें ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये हर शेप और कलर में भी पाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ मेटालिक मिनरल्स एंड सेकंड इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और इनमें मेटालिक के गुण होते हैं, जैसे कि ये सॉलिड होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट एंड एक्सेट्रा. मेटालिक मिनरल्स को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ फेरस मिनरल्स एंड सेकंड इज़ नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटालिक के नेचर होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट एंड हेमटाइट. मतलब इनमें मेटालिक के गुण होते हैं, ये थोड़े सॉलिड होते हैं और इनमें मेटालिक होता है, मेटल होता है. सेकंड इज़ नॉन फेरस मिनरल्स. नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटालिक के गुण नहीं होते, मेटालिक के नेचर नहीं होते हैं, जैसे कि कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक्स एंड एक्सेट्रा. सो मेटालिक के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज फेरस मिनरल्स एंड सेकंड इज नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटालिक के नेचर होता है, मेटालिक के गुण होते हैं. एंड नॉन फेरस क्या होता है? जिनमें मेटालिक के नेचर नहीं होते हैं. सेकेंड इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटालिक के गुण नहीं होते हैं, जैसे कि क्ले, सैंड, मार्बल्स. ये डल, ब्राइटल फाउंड, ये भी प्योर फॉर्म में मिलते हैं पर लेकिन इनमें मेटालिक के गुण नहीं होते हैं. मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटालिक के गुण होते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटालिक के गुण नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स हम तक कैसे पहुंचते हैं? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है किसके द्वारा? थ्रू माइनिंग. माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है मिनरल्स को निकालने के लिए. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स इज़ कॉल्ड माइनिंग. माइनिंग को ज़मीन से निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? माइनिंग. माइनिंग टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ सरफेस माइनिंग एंड सेकंड इज़ सब सरफेस माइनिंग. सरफेस माइनिंग क्या होती है? जब मिनरल्स सरफेस के ऊपर होते हैं तब सरफेस माइनिंग की जाती है. व्हेन द मिनरल्स आर क्लोज टू द सरफेस दिस माइनिंग इज़ डन. मतलब जब मिनरल्स सरफेस के ऊपर पास में ही होते हैं तो सरफेस माइनिंग की जाती है. सरफेस माइनिंग को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ क्वेरिंग माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग. क्वेरिंग माइनिंग क्या होती है? दिस इज़ द टाइप्स ऑफ ओपन पिट माइन फ्रॉम रॉ मटेरियल आर एक्सट्रैक्टेड. ये ओपन पिट माइनिंग, ये सरफेस माइनिंग का एक टाइप है. टाइप है. सेकेंड इज़ ओपन पिट माइनिंग. ओपन पिट माइनिंग क्या होती है? जब मिनरल्स और सरफेस के पास होते हैं तब एक पिट बनाकर उसे माइनिंग की जाता है, तब उन पिट बनाकर माइनिंग की जाती है. देन मिनरल्स को निकाला जाता है. थर्ड इज़ स्ट्रिप माइनिंग. दिस इज़ डन बाय रिमूविंग ऑल द सोल एंड रॉक इन द मिनरल्स. स्ट्रिप माइनिंग में सोल एंड रॉक को मिनरल में से हटा दिया जाता है. इसे थर्ड वाले को कहते हैं स्ट्रिप माइनिंग. नेक्स्ट इज सब सरफेस माइनिंग. सब सरफेस माइनिंग कब की जाती है? जब मिनरल्स जो हैं ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर हों. सरफेस माइनिंग कब की जाती है? जब ज़मीन के ऊपर हों मिनरल्स, देन सरफेस माइनिंग की जाती है. सब सरफेस माइनिंग कब की जाती है? जब मिनरल्स ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे हों. इन्हें भी सब सरफेस माइनिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ ड्रिफ्ट माइनिंग, सेकेंड इज़ स्लोप माइनिंग एंड थर्ड इज़ शाफ्ट माइनिंग. ड्रिफ्ट माइनिंग क्या है? दिस इज़ डन बाय कटिंग इनटू द साइड ऑफ द अर्थ. अब मिनरल्स ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो ऊपर से मिट्टी हटाकर अंदर मिनरल्स के लिए वो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और कभी कभी हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं होते. तो हम क्या करते हैं? ड्रिफ्ट माइनिंग करते हैं. ड्रिफ्ट माइनिंग में क्या होता है? हम साइड से मिट्टी को या फिर सोल को ऐसे कट करते हैं एंड देन हम माइन करते हैं. जैसे पिक्चर 1 में ड्रिफ्ट माइनिंग में साइड से मिट्टी को कट किया गया है एंड देन माइनिंग की गई है एंड मिनरल्स निकाले गए हैं. ठीक है.
नेक्स्ट इज स्लोप माइंस। स्लोप माइंस क्या है? दिस मेथड एक्सेसेस मिनरल्स थ्रू अ स्लोपिंग शाफ्ट ट्रेवलिंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में क्या है? पहले एक स्लोप बनाया गया है माइनिंग करने के लिए, स्लोप एंड देन स्ट्रेट। इस तरीके से स्लोप माइंस में पहले स्लोप बनाकर एंड देन स्ट्रेट जाकर माइनिंग की जाती है। लास्ट वन इज शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होती है? जब इसे अंडरग्राउंड माइनिंग भी बोलते हैं, जब मिनरल जो हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर होते हैं या ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, तब थर्ड वाले पिक्चर में शाफ्ट माइनिंग की जाती है, एक लिफ्ट टाइप्स में बनाकर एंड देन स्ट्रेट शाफ्ट माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग के टू टाइप्स हैं, सरफेस माइनिंग एंड सब सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग में क्या होता है? जब सरफेस के ऊपर ऊपर मिनरल्स होते हैं तब सरफेस माइनिंग की जाती है। जब ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं मिनरल्स देन तब सब सरफेस माइनिंग की जाती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन। अब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं, ज़मीन को इतना मतलब कट करते हैं साइड में से, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, तो एनवायरमेंटल पे इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? फर्स्ट इज़ लैंड डिस्ग्रेशन। लैंड डिस्ग्रेशन क्या होता है कि अगर हम मिट्टी को साइड में से कट कर रहे हैं, स्लोप माइनिंग कर रहे हैं, तो मिट्टी जो है अपनी नेचुरल गुण होता है वो खो देती है। मतलब उस पर हम कोई भी पेड़ पौधे या फिर वो कोई नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो लैंड डिस्ग्रेशन इससे होता है माइनिंग से। नेक्स्ट इज डिफॉर्टेशन। अब माइनिंग करने के लिए पेड़ पौधे हटाने पड़ते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्टेशन हो जाता है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो इससे भी एक एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। थर्ड इज़ लैंड स्लाइड्स। लैंड खिसक जाती हैं, मतलब फिर उन्हें पकड़ने, उन पे फिर कुछ उगाया नहीं जा सकता, पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, वो अपनी नेचुरल गुण खो देती है। थर्ड इज़ वाटर पॉल्यूशन। अब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स या फिर उनका यूज़ होता है, तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि लैंड से ही वाटर का कनेक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ लैंडस्केप पॉल्यूशन। लैंडस्केप हो जाती है जिससे कि एनवायरमेंटल पर बहुत बेकार इफ़ेक्ट पड़ता है। दैट्स ऑल। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। फिर मेटालिक के टू पार्ट्स हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फिर नॉन मेटालिक वो होते हैं जिनमें मेटालिक के गुण नहीं होते हैं। तो उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है? थ्रू माइनिंग के। माइनिंग क्या होती है? मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस माइनिंग एंड सब सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्वेरिंग, ओपन पिट एंड स्ट्रिप माइनिंग। सब सरफेस माइनिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्रिफ्ट माइनिंग, स्लोप माइंस एंड शाफ्ट माइनिंग। उसके बाद हमने कवर किया एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, कि एनवायरमेंटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है माइनिंग एक्सट्रैक्शन पर। थैंक यू सो मच।